गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का चार्ट का 23 भाग देखेंगे। यूरोपीय व्यापार। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। हमने देखा था कि भारत की खोज करने निकले स्पेन का निवासी कोलंबस जो है उसने अमेरिका की खोज किया, और पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा जो कहा जाता है कि अमेरिका की खोज करने निकला था, लेकिन वह हिंद महासागर के होते हुए भारत की खोज किया। तो वे हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े, मसाले आदि सामग्री ले जाते थे और इसके बदले में सोना चांदी देते थे। वे हमारे देश से व्यापार करके बहुत मुनाफा कमाते थे। मुनाफा का मतलब होता है आमदनी या अत्यधिक धन कमाना। पुर्तगालियों के बिना अनुमति के कोई दूसरा देश अपना व्यापारिक जहाज हिंद महासागर के रास्ते नहीं ले जा सकता था। पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विदेशी व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, भारत आने के लिए उनमें होड़ मच गई। वे भारत से अधिक व्यापार करके धन कमाना चाहते थे। तो जो उनके व्यापार के साधन थे, सबसे पहला साधन था धन। हम लोग पिछले भाग में देखा था कि यूरोपियों के जो राजा थे, रानी थे, उन्होंने व्यापारियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। इसके बारे में मैं पिछले पाठ में बता चुका हूँ। उनको लंबी यात्रा करने में नाविक की ज़रूरत थी, पानी की जहाज़ की ज़रूरत थी। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1600 से 1670 ईस्वी में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। यहाँ पे व्यापारिक कंपनी से तात्पर्य है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और जो व्यापार से लाभ होता था उस लाभ को आपस में बांट लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय देश व्यापारिक कंपनी का निर्माण करने लगे। उनमें व्यापारिक कंपनियों के निर्माण करने में होड़ मच गई। उसी के क्रम में हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इस प्रकार देखते हैं कि वर्तमान में भी हमारे देश में बहुत सारी निजी कंपनियां हैं जो इसी तरह धन इकट्ठा करके व्यापार करती हैं, सामानों का आयात निर्यात करती हैं। आयात का मतलब खरीदना होता है और निर्यात का मतलब बेचना होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी हमारे देश से क्या क्या व्यापार करते थे। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी कंपनी व्यापार करने आई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छी तरह से घर पर रहिए और जब भी आपको काम दिया जाता है उसको पूरा कीजिए। जय हिंद बच्चों।